जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। जैसा कि आप सभी प्यारे साथी जान रहे हैं कि हम आप मिलकर के आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्यारे साथियों, आपकी तैयारी को और बेहतर करने की कोशिश के साथ साथ हम डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता भी होगा और आपने वीडियो में देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश सिपाही 32,679 पोस्ट की नई वैकेंसी आ चुकी है। तो उसके लिए हम आप मिल करके एक बार फिर से तैयारी को बहुत ज़ोर शोर से करने की और कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं वो 55 क्वेश्चन मैं अपने नोट से फंसाने की कोशिश करूं। और जो भी बच्चे इस चैनल पे पूरी क्लास को देखते हैं, मैं वादा करता हूं कि उनकी पूरी कंप्लीट रीजनिंग मैं इसी चैनल पे कराऊंगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी यदि चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और अपने मित्रों को भी बताइए कि रीजनिंग बाई आदिल सर के यूट्यूब चैनल पे पूरी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। जो भी बच्चे हैं वो फटाफट इस क्लास को देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है मेरा कंटेंट आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के लिए बेहतर है और आने वाले एग्जाम के लिए भी बेहतर है, तो आप वीडियो को लाइक किया करिए, सेशन को शेयर किया करिए और अपने मित्रों को भी बताया करिए। तो चलिए प्यारे साथियों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमने डाइस पे लगभग तीन लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा आपका डाइस का चौथा लेक्चर होने वाला है और डाइस पे हमने ओपन डाइस और स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस यानी हम बेस डाइस पढ़ चुके हैं। बेस डाइस दो टाइप का था, एक था हमारा आपका स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा था जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जनरल डाइस दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम आप पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों ओपन डाइस। तो आइए बिना देरी किए हुए ओपन डाइस की शुरुआत करते हैं। और ओपन डाइस की जब शुरुआत करेंगे तो इनमें हर एक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। कैसे पासे को हम ओपन करते हैं, कैसे पासे को फोल्ड करते हैं, और इन पे सारी चीज़ों को बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए एक बार फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट समझ में। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसे ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेकंड डाइस के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस, डाइस दो प्रकार के होते थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके दिया है अक्षर ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था। तो आइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं ताकि आगे बढ़ते हैं हम आप। तो इसमें देखिए नो फेस कॉमन है। अब ऐसा कोई लेटर नहीं है कि जिस पे यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिया हो। तो यहाँ पे टॉप का कंपेयर प्यारे साथियों बॉटम से करेंगे, लेफ्ट का कंपेयर मेरे दोस्त राइट से करेंगे और राइट का कंपेयर लेफ्ट से करेंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ए का विपरीत एफ हो जाएगा, ए का विपरीत एफ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं कि ए का विपरीत एफ होगा। सर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम बात करते हैं डाइस पे टाइप टू। टाइप टू, टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड और टाइप सेकेंड हमारा आपका क्या है, ओपन डाइस है। टाइप सेकेंड प्यारे साथियों है ओपन डाइस। ओपन ओपन डाइस, ओपन डाइस, ओपन डाइस को अगर हम हिंदी में बात करें तो प्यारे साथियों ओपन डाइस को बोलते हैं खुला पासा। खुला पासा, ठीक है मेरे दोस्त, खुला पासा होता है। तो आइए आज हम आप ओपन डाइस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, खुले पासे को जानने की कोशिश करते हैं पूरे कंप्लीट तरीके से। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि जो ओपन डाइस हमारा आपका होता है, इसके जो अपोजिट सरफेस होती है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, फिर उसके बाद हम आप आगे की चीज़ बात करेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ों पे बात करते हैं प्यारे साथियों। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक खाने के अंतराल के बाद, ठीक है ना, एक सतह के अंतराल के बाद, खाने की बजाय एक सतह लिख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको। मैंने कहा एक एक सतह, एक सतह के, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये। एक सतह के अंतराल के बाद, अंतराल के बाद जो दूसरी, जो दूसरी सतह या फलक, फलक प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है, होती है एक दूसरे की, एक दूसरे, एक दूसरे की विपरीत होती है, एक दूसरे की विपरीत होती है, एक दूसरे की विपरीत होती है।
ठीक है। मैंने कहा एक सतह के अंतराल के बाद जो दूसरी सतह या फलक होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। चलिए इसके बारे में पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं 4 तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। इसको मेरे प्यारे साथियों 4 तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गौर करिएगा मेरे दोस्त। एक एक दूसरा ये है मेरे दोस्त, दूसरा ये है, दूसरा ये है मेरे दोस्त, ठीक है। तीसरे को यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, तीसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा मेरे दोस्त ये है। चौथा मेरे भाई ये है आपका। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। पूरा डाइस का, ओपन डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा एक को मैंने यहाँ पे इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। दूसरे को मैंने यहाँ पे बना लिया इस प्रकार से, ठीक है, दूसरा ये हो गया। और तीसरे को मेरे दोस्त मैंने यहाँ पे बना लिया इस प्रकार से, तीसरे को मैंने यहाँ पे बना लिया। और चौथे को मेरे दोस्त मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। चौथे को मैंने यहाँ पे बना लिया। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मैंने 4 तरीके से बनाया है, क्योंकि एक पासे की 4 नियर बाई सरफेस होती हैं, इसलिए 4 तरीके से इसे हम आप यहाँ पे बना सकते हैं। एक पासे की 4 नियर बाई सरफेस होती हैं, इसलिए हम इसे 4 तरीके से बना सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कहा 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6। यही हुआ। ध्यान से देखिएगा, इस पासे में एक सतह के अंतराल के बाद जो दूसरी सतह फलक यानी प्राप्त होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ पे एक के विपरीत क्या है, 3 है। तो यहाँ पे एक का विपरीत कौन है, 3 है। 6 का कौन है, 6 का विपरीत 5 है। और 2 का विपरीत कौन है, 4 है। 2 का विपरीत कौन है, 4 है। ये सब क्या है, विपरीत सतह है। क्या है प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे सर विपरीत सतह। ये क्या है, विपरीत सतह। ध्यान दीजिएगा, ओपन डाइस में विपरीत सतह है। ये विपरीत सतह आब्लिक फलक है, फलक है, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि मेरे दोस्त आगे आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना इसी पे पूरा कंप्लीट आपका डिपेंड करेगा, इसी पे पूरा कंप्लीट डिपेंड करेगा। इसमें देखेंगे एक का विपरीत 3 है, इसमें भी एक का विपरीत 3 है। ध्यान से देखिएगा, एक का विपरीत कौन है, 3 है। 2 का 6 है, यहाँ पे 2 का 6 है। और 5 का 4 है। 5 का क्या है, 4 है। ये क्या है, विपरीत सतह है, ठीक है मेरे दोस्त। ये क्या है, विपरीत सतह है। विपरीत सतह अब्लिक फलक है। विपरीत सतह अब्लिक कौन है, फलक है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे विपरीत सतह अब्लिक कौन है, फलक है। अगले को देखने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, अगले को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक खाने के अंतराल के बाद है, तो यहाँ पे एक खाने के अंतराल के बाद यही हो रहा है। एक खाने के अंतराल के बाद दोस्तों यही चल रहा है। यहाँ पे ध्यान से पूर्वक देखने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे एक का विपरीत 3 है, इसमें भी एक का विपरीत 3 है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, ABCDEFGPQ जो भी मन चाहे लिख सकते हैं। बस यहाँ पे एक खाने के अंतराल के बाद जो दूसरा खाना यानी दूसरी सतह प्राप्त होती है एक दूसरे के विपरीत होती है, इतना ध्यान देने की कोशिश करिएगा। और आगे अभी नोट पॉइंट में आपको और सारी चीज़ें लिखूंगा। जो नोट पॉइंट यहाँ पे पहला लिखा हूँ उसी को यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के बेस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा एक का विपरीत कौन है, 3 है। और 2 का विपरीत यहाँ पे कौन है, 2 का विपरीत 4 है। 2 का विपरीत 4 है। और 5 का विपरीत दोस्त यहाँ पे क्या है, 5 का विपरीत 6 है। ये भी क्या है, एक दूसरे की विपरीत सतह है। ये भी क्या है, विपरीत सतह है। विपरीत सतह यानी फलक है, अब्लिक फलक है, अपोजिट सरफेस है। अब्लिक क्या है, फलक है, ठीक है दोस्त। ये क्या है, अपोजिट सरफेस है। ये भी अगले वाले में देखने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। अगले वाले में देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी एक का 3 विपरीत है, यहाँ पे एक का 5 विपरीत है, ठीक है। इसमें देखने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे है एक का विपरीत क्या है, 5 है। एक सतह के अंतराल के बाद 3 का विपरीत 4 है। 2 का क्या है, 2 का विपरीत 6 है। तो ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, विपरीत सतह है। ये क्या है, विपरीत सतह है। विपरीत सतह अब्लिक फलक है। ये क्या है, फलक है, फलक है, ठीक है मेरे दोस्त। ये दोनों क्या है, विपरीत सतह अब्लिक क्या है, फलक है। एक खाने के अंतराल के बाद ध्यान से समझिएगा,
एक सतह या एक आपकी फलक के अंतराल के बाद जो दूसरी फलक यहाँ पे दिख रही है एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे 1 का 3 है, 5 का 4 है, 2 का 6 है, 5 का 6 है, 1 का 3 है, 2 का 4 है, 1 का 3 है, 5 का 6 है, 2 का 4 है, 1 का 5 है, 2 का 4 है, 2 का यहाँ पे आपका 6 है, 3 का 5 4 है। ठीक है दोस्त, इस प्रकार के एक सतह के अंतराल के बाद जो दूसरी सतह प्राप्त होती हैं एक दूसरे की विपरीत सतह होती हैं। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपके ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, उसके सारे कॉन्सेप्ट यानी आपके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिए। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात कोशिश करते हैं। दूसरी बात समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। मैंने कहा विपरीत सतह, विपरीत सतह, विपरीत सतह, आवलिक फलक, आवलिक फलक यानी इंग्लिश में लिखे इतना चाहते हैं सरफेस, सरफेस कभी भी कभी भी कभी कभी भी कभी भी निकटवर्ती, निकटवर्ती, निकटवर्ती को बोलते हैं नियर बाई, नियर बाई, निकटवर्ती सतह, सतह यानी फलक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सरफेस, सरफेस। ठीक है, नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं, हो सकती हैं। ध्यान समझिएगा, विपरीत सतह यानी फलक कभी भी, सरफेस कभी भी निकटवर्ती सतह नहीं हो सकती हैं। विपरीत सतह जैसे यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ इसको बात समझने की कोशिश करें एक एज के माध्यम से, एक एज के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। पूरा का पूरा जब आपके क्वेश्चन लेकर के मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होकर के आपका आंसर आएगा फटाफट। अगर ये कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो आंसर क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही बता देंगे। मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ, विपरीत सतह कभी भी, विपरीत सतह यानी कभी भी निकटवर्ती सतह नहीं हो सकती है। जैसे बात समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, यहाँ पे विपरीत सतह ए के निकटवर्ती सतह यानी मैं कह सकता हूँ बी के निकटवर्ती सतह कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए विपरीत सतह कभी भी निकटवर्ती सतह नहीं हो सकती है। तो यानी जो आपका बी है ना, बी के बी के बी के विपरीत सतह, बी के विपरीत सतह कौन से हैं? तो आप कहोगे एक खाने के अंतराल के बाद डी है। बी के विपरीत सतह एफ है, बी के विपरीत सतह एफ है। एफ कभी भी, एफ कभी भी, एफ कभी भी बी के निकटवर्ती, निकटवर्ती, निकटवर्ती सतह नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, हो सकती है। यह कभी भी बी के निकटवर्ती सतह नहीं हो सकती है। यहीं पे एक पॉइंट और समझ लेंगे दोस्त, यहीं पे एक और पॉइंट समझ लेंगे। बी के पड़ोसी सतह कौन कौन से हैं, एक पॉइंट यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे। बी के पड़ोसी सतह, बी के पड़ोसी सतह याबलिक फलक, बी के पड़ोसी सतह आबलिक फलक कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिएगा। बी के पड़ोसी सतह ए है, बी के पड़ोसी सतह ई है, बी के पड़ोसी सतह डी है, बी के पड़ोसी सतह सी है। कितने इसके कितने नियर बाई सरफेस हैं, जो पड़ोसी सरफेस को हम नियर बाई कहते हैं, पड़ोसी सतह नियर बाई सरफेस, नियर बाई सरफेस इसे बोलते हैं, सरफेस नियर बाई सरफेस कहते हैं इंग्लिश में इसे। इसके कितने नियर बाई सरफेस हैं, 4 सतहें, 1 2 3 4। कौन कौन सी हैं, बी के पड़ोसी सतह, बी के पड़ोसी सतह अब्लिक फलक ए ई सी और डी हैं। कौन है, डी हैं, डी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जबकि बी के विपरीत सतह, जबकि बी के विपरीत, बी के विपरीत ए ई सी डी कभी भी नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकती हैं, हो
सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। देखिएगा इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ नियर बाय सरफेस अपोजिट सरफेस नहीं हो सकती हैं। नियर बाय सरफेस अपोजिट सरफेस नहीं हो सकती हैं। तो यानी इसको अगर मैं एक लाइन में बात समझाऊँ दोस्त यहाँ पे अगर मैं इसका एक लाइन में बात समझाऊँ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नियर बाय सरफेस कभी भी अपोजिट नियर बाय सरफेस कभी भी अपोजिट सरफेस नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट आपने सीखा यहाँ पे। मेरे दोस्त मैंने यहाँ पे कहा अपोजिट सरफेस नियर बाय सरफेस नहीं हो सकती है, अपोजिट सरफेस नियर बाय सरफेस नहीं हो सकती है और नियर बाय सरफेस कभी भी अपोजिट सरफेस नहीं हो सकती है। एक पासे की 4 नियर बाय सरफेस होती हैं और एक पासे की 1 अपोजिट सरफेस होती हैं। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपके ऑलरेडी समझ में आई होगी। इतने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि एक और नोट पॉइंट जो आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे देखते ही क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। यदि पासे को बंद करने पर देखो यहाँ पे यदि पासे को बंद करने पर प्राप्त स्थित यदि पासे को बंद करने पर प्राप्त स्थित कहे तो विपरीत सतह कभी भी निकटवर्ती सतह नहीं बनेगी। निकटवर्ती सतह नहीं बनेगी। ठीक है, विपरीत सतह कभी भी निकटवर्ती सतह नहीं बनेगी। यानी जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ आएंगे तो आंसर नहीं हो सकता है। और यदि आपसे ये पूछे, दूसरा है यदि पासे को बंद करने पर कौन सी स्थिति प्राप्त नहीं होगी? स्थिति प्राप्त नहीं होगी। कौन सी स्थिति प्राप्त नहीं होगी? तो आपको करना क्या है? यदि प्रश्न में ये कहे यदि पासे को बंद करने पर कौन सी स्थिति प्राप्त नहीं होगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको विपरीत सतह जो आपकी है निकटवर्ती सतह नहीं बन सकती है। विपरीत सतह कभी भी निकटवर्ती सतह नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे प्राप्त नहीं होगी, तो यहाँ पे आपकी निकटवर्ती सतह विपरीत सतह नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप लिखना है निकटवर्ती सतह, इसका अपोजिट निकटवर्ती सतह विपरीत सतह नहीं बनेगी। ठीक है, उसी का अपोजिट। इतनी बात को ध्यान में रखना है। अगर आपकी इतनी सारी चीज़ें याद में रहती हैं तो अब आइए मेन पॉइंट पे हम अब बात करते हैं। ऑलरेडी इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब मेन पॉइंट पे प्यारे साथियों बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिएगा मेन चीज़ें, किस विस्तारित पासे को बंद करने की स्थिति। ठीक है ना, विस्तारित पासे को किस प्रकार से बंद किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कोई ओपन डाइस है, उसे फोल्ड करना है। ओपन डाइस टू फोल्ड डाइस, ओपन डाइस को कैसे हम फोल्ड करेंगे इसके समझिएगा। विस्तारित का अर्थ होता है ओपन और बंद का अर्थ होता है फोल्ड करना। विस्तारित पासे को ओपन डाइस को फोल्ड करने पर कितनी स्थिति प्राप्त होती है? विस्तारित पासे को बंद करने की स्थिति, तो यहाँ पे देखिएगा किसी विस्तारित यानी ओपन डाइस, किसी विस्तारित पासे को बंद करने पर किसी विस्तारित पासे को बंद करने पर निम्नवत 8 स्थितियां किसी विस्तारित पासे को बंद करने पर निम्नवत 8 स्थितियां प्राप्त होती हैं।
किसी विस्तारित पासे को बंद करने पर कितनी स्थितियाँ प्राप्त होती हैं? अगर कभी आपसे क्वेश्चन थ्योरी में पूछता है किसी विस्तारित पासे को बंद करने पर कितनी स्थितियाँ प्राप्त होती हैं? तो 8 स्थितियाँ प्राप्त होती हैं प्यारे साथियों। आइए 8 स्थितियों को बंद करने की कंडीशन बनाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ओपन डाइस बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक ओपन डाइस यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा एक ओपन डाइस, 1, 2 और 4। एक मैंने इसको बना दिया यहाँ पे टॉप पे और इसको मैंने यहाँ पे बना दिया बॉटम पे, ठीक है। ये मैंने कहा आपका ये टॉप है और इसे मैंने कहा कि ये मेरा आपका बॉटम है। ये आपका क्या है? बॉटम है, ठीक है दोस्त। अगर ये टॉप है, ये बॉटम है, तो मैंने कह दिया ये लेफ्ट है तो ये राइट है, ये लेफ्ट है तो ये राइट है, ठीक है। बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये लेफ्ट है तो ये राइट है, ये राइट है। अगर ये आपका लेफ्ट है तो ये राइट है। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। मैंने कहा दोस्त यहाँ पे आपका, मैंने कहा यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे आपका 5 है। ये है, यही है प्यारे साथियों। मैंने इसको बनाया, ध्यान से देखिएगा। अब जब मैंने आपसे कहा इतना बनाने के बाद, तो मैंने कहा ये 6 वाली कंडीशन यहाँ पे भी तो आ सकती है, इसे 6 वाली कंडीशन यहाँ भी आ सकती है और 1 वाली कंडीशन 6 के नियर बाई जा सकती है, वहाँ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकती है तो मेरे दोस्त अब इसको कितने तरीके से फोल्ड करेंगे? सबसे पहले इसे फोल्ड करने के लिए हमें 3 ही सतह चल सकते हैं। हम कॉपी या पेन में, जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि कॉपी और पेन में हम जो है पासे की 3 ही सतह बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्यारे साथियों 3 ही सतह बनानी है, चौथी सतह हमें यहाँ पे नहीं बनानी है, चौथी सतह नहीं बनानी है। तो हम यहाँ 3 ही सतह चलेंगे। जब हम यहाँ पे 3 सतह चलेंगे प्यारे साथियों, तो 3 सतह चलने के लिए हमें सबसे पहली सतह क्लॉकवाइज चलना है। एक चीज़ और है, क्लॉकवाइज मूव करना है। तो 3, 6, 4 एक मिलेगी सबसे पहले, 3, 6, 4। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्राप्त होने वाली स्थितियाँ, प्राप्त होने वाली स्थितियाँ, ध्यान से लिखेंगे। मैंने इसमें लिखा प्राप्त होने वाली स्थितियाँ, प्राप्त होने वाली, प्राप्त होने वाली, प्राप्त होने वाली स्थितियाँ, प्राप्त होने वाली स्थितियाँ, ठीक है, प्राप्त होने वाली स्थितियाँ। आइए देखते हैं कौन कौन सी स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, एक पहली से आपकी कंडीशन प्राप्त हुई, प्राप्त होने वाली स्थितियों में प्राप्त होने वाली स्थितियों में यहाँ पे प्यारे साथियों हम सबसे पहले ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी स्थिति प्राप्त होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी स्थिति प्राप्त होती हैं। आइए पहले हम यहाँ पे एक डाइस बना लेते हैं ताकि आप आसानी से आप यहाँ पे भरते चला चलें, ठीक है। प्राप्त होने वाली स्थितियाँ यहाँ पे देखते चलेंगे कौन कौन सी स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। जो 8 स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, मैंने किसी विस्तारित पासे को बंद करने पर निम्नवत 8 स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो मैंने उन 8 को यहाँ पे बना दिया है। मैंने कहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, ये 8 स्थितियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। तो सबसे पहली स्थिति जो आपकी फोल्ड होने पर प्राप्त होने वाली है, मैंने कहा 3, 6, 4। मैंने कहा 3 के बाद 6 फिर यहाँ पे 4, ठीक है। फिर मैंने कहा 3, 4, 2, 3, 4, 2। फिर मैंने कहा 3, 4, 2, ठीक है। फिर मैंने कहा 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1। फिर मैंने आपसे कहा कि 3, 1, 6। मैंने कहा आपसे 3, 1, 6, 3, 1, 6। ये सब की सब जो प्राप्त हुई हैं क्लॉकवाइज हुई हैं। ये कौन सी हैं? क्लॉकवाइज हैं। कौन सी हैं? क्लॉकवाइज। ये कौन सी घूमी है? क्लॉकवाइज घूमी है। अगले पे चलते हैं। और एक चीज आप देख पा रहे होंगे, अंडरग्राउंड है। ये सब जो है आपके ना अंडरग्राउंड चली है। देखो 3, 6, 4 बाहर नहीं निकले, इससे बाहर नहीं निकलना है, अंदर की तरफ ही चलना है प्यारे साथियों। यहाँ पे कैसे चलना है? अंदर की तरफ चलना है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो 5, 1, यहाँ पे 5, 1, 2। मैंने कहा 5, 1, 2, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4। फिर मैंने कहा 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 6, 1, 5,
6 1 ये हुई। और ये भी जो हमारी आपकी कंडीशन हुई है, ये भी सारी जो चली है हमारी, ये भी क्लॉकवाइज ही चली है, ये भी क्लॉकवाइज ही चली है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये भी कैसे चली हैं, क्लॉकवाइज ही राउंड की गई हैं और सारी की सारी अंडरग्राउंड हैं। यहाँ पे सारी की सारी कौन सी हैं, अंडरग्राउंड है, बाहर की तरफ नहीं मूव की गई हैं। तो ये 8 स्थितियाँ ऐसी हैं जो हमारी आपकी प्राप्त की जा सकती हैं। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है नीचे दिए गए विस्तारित पासे को बंद करने पर निम्न में से कौन सी स्थिति प्राप्त होंगी, निम्न से कौन सी स्थिति प्राप्त होंगी, तो आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शनों में से 4 ऑप्शन कुछ आपके 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन इन्हीं में से होगा, 3 आपके ना प्राप्त होने होगा। अगर क्वेश्चन ये कह देगा कौन सी स्थिति प्राप्त नहीं होगी, तो 3 इन्हीं में से होगा, एक ना प्राप्त होने वाली से होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ, जैसे मैं प्यारे साथियों यहाँ पे कहूँ, ये तो प्राप्त होने वाली स्थितियाँ हो गई। मैंने यहाँ पे कहा प्राप्त ना होने वाली स्थिति, प्राप्त ना होने वाली, ना होने वाली, प्राप्त ना होने वाली स्थितियाँ, प्राप्त ना होने वाली स्थितियाँ। ठीक है, प्राप्त ना होने वाली स्थितियाँ, ये देखिएगा प्राप्त ना होने वाली स्थितियाँ। आइए इनको बनाते हैं, देखते हैं इनमें ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बस इसके बाद आपको अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेकर के आता हूँ और बहुत अच्छे लेवल तक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपका। यहाँ पे देखिएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे प्यारे साथियों कराऊंगा। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। बस देखो मेरे दोस्त, ये है आपका फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और भी बना दूंगा, इतने में समझ जाओगे बेहतर है, नहीं तो और भी बना दूंगा। जैसे मैंने कहा आपसे प्यारे साथियों, मैंने कहा 154, 154, ये क्यों नहीं प्राप्त होगा, क्यों नहीं प्राप्त होगा? यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 1 अपोजिट है किसके, 4 के, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, अपोजिट सरफेस हैं, दोनों क्या हैं, अपोजिट सरफेस हैं। और आपको याद होगा, आपको याद होगा अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बताया है अपोजिट सरफेस यानी नियर बाई सरफेस कभी भी अपोजिट सरफेस नहीं हो सकती है। और यहाँ पे आपसे कहा है बी के विपरीत सतह एफ है, एफ कभी भी बी के निकटवर्ती सतह नहीं हो सकती, यानी अपोजिट सरफेस नियर बाई सरफेस नहीं हो सकती है। इसलिए आपका क्या है, गलत वाली कंडीशन है। यहाँ पे पड़ोसी सतह विपरीत सतह नहीं प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों ये अपोजिट सरफेस है, अपोजिट सरफेस है ये, इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं बन सकता, ये नहीं प्राप्त हो सकती है। जब क्वेश्चन निगेटिव पूछेगा तो आंसर इसमें से सही आएगा, जब क्वेश्चन पॉजिटिव पूछेगा तो इसमें सही आएगा। कौन सी प्राप्त होंगी, तो इसमें से सही होगा, 3 इसमें होंगी, 1 इसमें होंगी। जब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपकी जो है इसमें से सही होंगी, 3 इसमें से होंगी, 1 इसमें से होगी, ये वाली सही होगी। आइए और बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया प्यारे साथियों, मैंने यहाँ से कह दिया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अपोजिट सरफेस क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 इज द अपोजिट सरफेस ऑफ 6। मैंने कहा 2 6 के विपरीत है, 2 6 के क्या है, विपरीत सतह है, विपरीत सतह अब्लिक फलक है, फलक है, इसलिए ये नहीं बन सकती है, इसलिए ये नहीं बन सकती है। इसी प्रकार से मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त, इसी प्रकार से मैंने आपसे कहा मेरे भाई, यहाँ पे मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त कि यहाँ मैंने कहा 3 3 5 3 5 और यहाँ पे आपका 4, तो यहाँ पे कौन विपरीत है, तो आप कहेंगे सर 3 इज द अपोजिट सरफेस ऑफ 5, 3 5 के विपरीत है, 3 5 के विपरीत सतह है, 3 5 के विपरीत सतह है, 3 5 के विपरीत सतह है, इसलिए ये प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो विपरीत सतह कभी भी निगेटिव आपकी निकटवर्ती सतह नहीं हो सकती है और निकटवर्ती सतह कभी विपरीत सतह नहीं हो सकती है। आशा करता हूं कि इतनी बात आपके समझ में आई होगी, और अगर इतनी बात आपके समझ में आई है तो आइए अब हम आप कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गौर करिएगा क्वेश्चन को कैसे हम आप यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन बनाते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, एग्जाम्पल नंबर पहला है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैंने कहा आपसे नीचे दिए गए विस्तारित पासे को बंद करने पर निम्न में से कौन सी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। जब प्राप्त की जा सकती है तो प्यारे साथियों इनमें से 3 इनमें से हैं और 1 इनमें से है,
जो ये आपकी प्राप्त होने वाली स्थिति है, इनमें से कोई एक ऐसी होगी जो प्राप्त की जा सकती है। अब इसको फोल्ड करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड चलना है। इस वाले में कैसे चलना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड चलना है प्यारे साथियों। सबसे पहले इस प्रकार से एक डाइस बनाएंगे और जिसमें से अंडरग्राउंड चला जा सकता है, एक दूसरे के अपोजिट भी रखने पर प्राप्त आए और अंडरग्राउंड भी हो जाए। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक बार पूरा बेसिक से आपको विधिवत तरीके से बताऊंगा, उसके बाद ट्रिकी के रूप में भी बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अपोजिट निकालिए। तो आप कहेंगे ए का अपोजिट ई है, ए का अपोजिट कौन है, ई है। बी का अपोजिट डी है, बी का जो अपोजिट है दोस्त यहाँ पे डी है। और सी का अपोजिट एफ है, सी का अपोजिट कौन है, एफ है। यानी ये क्या है, विपरीत सतह है। कौन है, विपरीत सतह है। ये क्या है, विपरीत सतह है, विपरीत सतह है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, विपरीत सतह है। जब ये विपरीत सतह है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम इस प्रकार से इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले इसे हम आप फोल्ड करने की कोशिश करते हैं। इसे पे हम यहाँ पे फोल्ड करने की कोशिश करते हैं। 1 2 4, ठीक है, 2 4। इसी प्रकार से एक यहाँ बनाते हैं और एक मेरे दोस्त यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये बन गई आपकी। अब यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों देखने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैंने कहा ए बी सी और ई एफ डी, यानी ये भी हमारा आपका क्लॉकवाइज है, ये भी हमारा आपका जो है क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। इसी प्रकार से ये भी हमारा आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज मूव किया है। तो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे टॉप पे जो रखा है, ये टॉप है और ये आपका क्या है प्यारे साथियों, बॉटम है। ये टॉप है तो ये क्या है, बॉटम है। मैंने टॉप पे जो रखा है, टॉप पे मैंने रख दिया, टॉप पे मैंने कहा कि ए रखता हूँ, टॉप पे मैंने ए रखा और बॉटम पे मैंने ई रखा। अब क्लॉकवाइज चलना है 3 सरफेस, क्लॉकवाइज 3 सरफेस यहाँ घूमेंगे, क्लॉकवाइज 3 सरफेस यहाँ पे घूमूंगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पे जो आया है ए के बाद क्या मिला है, बी, यहाँ पे बी रखूंगा, फिर क्या मिला है, सी। और यहाँ पे क्या है, ई लिखा है, पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ई लिखा है। और ई के बाद यहाँ पे क्या है, एफ है और यहाँ पे क्या है, डी है। क्या है, डी है। अब गौर करने की कोशिश करिएगा, मैं चाहूँ या आप चाहें तो प्यारे साथी ये एफ को बी के पड़ोसी ला सकते हैं और बी को एफ के पड़ोसी ला सकते हैं, बी को एफ के पड़ोसी ला सकते हैं प्यारे साथियों। जब बी को एफ के पड़ोसी और एफ को बी के पड़ोसी ला सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, प्यारे साथियों, कि यहाँ से ए डी ई, ए से चलिए, ए डी ई, नहीं देखो ये गलत है पहले ही, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पहले ही गलत है, ये गलत है। डी और ए यहाँ पे ए और ई विपरीत सतह है और प्राप्त की जा सकती है, तो ये प्राप्त होंगी नहीं, विपरीत सतह निगेटिव होती है, विपरीत सतह निकटवर्ती सतह नहीं हो सकती है। तो यहाँ डी और ई क्या है, विपरीत सतह है, ये दोनों क्या है, अपोजिट सरफेस है, तो इसलिए क्या है, गलत है। पहला क्या है, गलत है। दूसरे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरे में क्या, बी और डी, देखो बी और डी अपोजिट सरफेस है, बी और कौन से अपोजिट सरफेस है, डी अपोजिट सरफेस है, तो ये भी गलत है, बी डी गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ई डी एफ, क्या ई डी एफ मिल सकता है, ई डी एफ क्या मिल सकता है, ई से चलो डी के पास जाओ, ई डी सी गलत है, ई डी सी मिलना चाहिए, ई डी एफ नहीं मिलेगा, ई बी एफ मिलेगा, ई बी एफ मिल सकता है, यहाँ पे ई बी एफ मिल सकता है, ई सी बी मिल सकता है, ई एफ डी मिल सकता है, लेकिन ई डी एफ नहीं मिल सकता, ई डी एफ नहीं मिल सकता। ई डी एफ आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ई डी एफ अगर आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है। कोई भी अभी तक मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है ए बी सी, ए सी डी, ए डी एफ, ए एफ बी, यही आपके 8 मिल सकते हैं, तो ये तो मिल ही नहीं सकता है, इसका अर्थ हुआ कि ये भी गलत है। अब बचा कौन है आपका, तो बचा आपका मिल रहा है ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी मिल रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। आशा करता हूं कि चीजें आपके समझ में आई होंगी। अगर मेरे दोस्त यहाँ पे गौर करिएगा, अगर यहाँ से ए का अपोजिट ई इसमें नहीं है, बी डी यानी ए का अपोजिट ई, ए ई यहाँ पे आ गया तो गलत हो गया, विपरीत सतह, इसको नहीं बनाना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए ई आ गया गलत है,
यहाँ पे आप देखें हैं BD आ गया, गलत है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे E आया, तो A नहीं आया, D आया तो B नहीं आया, F आया तो C नहीं आया। तो हमें आपको करना क्या था कि यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमना पड़ता। अगर ये भी इसी प्रकार से विपरीत सतह आ जाता तब ये ऑटोमेटिक सही हो जाता। अगर यहाँ पे विपरीत सतह आ जाता तब इसे सही करना पड़ता, या फिर कोई ऑप्शन ऐसा होता फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ आपका अनुसरण करता या सही होता तब तो हो सकता था। जैसे एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए प्यारे साथियों यहाँ पे होमवर्क के लिए बना रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है। बाकी कल से हम आप इस पे क्वेश्चन करेंगे 4, 6, 8, 10, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर हम आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पे चलेंगे। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विस्तारित पासे को बंद करने पर कौन सी स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो हमने लिखा नीचे दिए गए नीचे दिए गए विस्तारित पासे को बंद करने पर कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, कौन सी स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है, नीचे दिए गए विस्तारित पासे को बंद करने पर कौन सी स्थिति प्राप्त होगी। आइए, ये मैंने आपके लिए एक ओपन डाइस यहाँ पे क्रिएट किया। ओपन डाइस प्यारे साथियों यहाँ पे मैंने बनाया। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक ओपन डाइस यहाँ पे बनाया। ठीक है, ये रहा एक ओपन डाइस। अब इसके 4 ऑप्शन, मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी प्यारे साथियों, ये आपका फटाफट मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पे भी बना दिए। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे फटाफट मैंने बना दिए। ये रहा आपके 4 ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन A, B, C और D। कह रहा कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, मैंने कहा यहाँ हरा है, यहाँ लाल है, मैंने कहा यहाँ नीला है, यहाँ पे नीला है, फिर मैंने कहा यहाँ पे आपका काला है, यहाँ पे मैंने आपसे कहा काला है, यहाँ काला है, और यहाँ आपका जो है, यहाँ आपका पीला है, और यहाँ आपका नारंगी है। ठीक है प्यारे साथियों, कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, तो कौन सी स्थिति प्राप्त होगी तो आइए लिखते हैं। मैंने कहा यहाँ पे हरा लाल पीला, दूसरा मैंने लिखा यहाँ पे पीला लाल काला, तीसरा मैंने लिखा यहाँ पे लाल नीला काला, और चौथा मैंने लिखा यहाँ पे नारंगी काला और हरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए प्यारे साथियों होमवर्क है, और यहीं से कल हम आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और कल आपके अगले आपके लेक्चर में हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन ओपन डाइस के लेकर के आपके लिए प्यारे साथियों प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम आप आगे की ओर बढ़ेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स या आपका जो है मानक पासे का विस्तार, ये सारी चीज़ें हम आप आगे की ओर बढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही। आशा करता हूँ कि पूरी चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा होगा, कोई भी ट्रिक, कोई भी चीज़ें ऐसी होगी जो समझ में नहीं आई होंगी, तो आप बेशक मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही लाजवाब था। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है पहले ओपन डाइस में, उस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा देखिएगा। अगर वे चीज़ें समझ में नहीं आती है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का सलूशन जरूर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, लेसन पसंद आया हो, चैप्टर पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।